व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में धान खरीद, बारदानों की कमी, खरीद केंद्रों में व्यापक अव्यवस्थाओं के साथ कई मुद्दों को लेकर 22 जनवरी को प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भव्य प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं को रोका गया तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने की रणनीति भी बनाते यहां पर दिखाई दिए कार्यकर्ताओं के द्वारा, और पदाधिकारियों ने इस तरह की रणनीति बनाई है कि अगर उनको रोका जाता है प्रदर्शन के दौरान तो एक बड़ी गिरफ्तारी यहां पर होती दिखाई देगी। प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी मौजूद रहेंगी। इसकी संपूर्ण जानकारी पूर्व कृषि मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर दी है। पार्टी का कहना है कि 13 जनवरी को ही सभी धान खरीद और अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। अब 22 जनवरी को फिर प्रदर्शन करेंगे। को प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में धरना का प्रदर्शन का आयोजन किया गया, परंतु उसके बाद भी ये सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी है। ये सरकार उसके बाद भी सोने का बहाना कर रही है और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए आने वाली 22 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला स्थानों पर एक धरना और प्रदर्शन का आयोजन कर रही है। कलेक्ट्रेट का घेराव करने का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के तहत अगर घेराव करने से रोका जाएगा तो हमारे कार्यकर्ता पूरी आक्रामकता के साथ में गिरफ्तारी भी देंगे। गई हैं, इससे बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें व्यापक प्रदर्शन की तैयारी में छत्तीसगढ़ बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है और काफ़ी बड़ी तैयारी यहाँ पर होती दिखाई दी है। कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा 22 जनवरी को, और इससे पहले भी 90 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। बारदानों की कमी, धान खरीद केंद्रों में अव्यवस्थाएं और धान को लेकर किसानों को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। निधि प्रसाद से बात करेंगे, रायपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, किसान आंदोलन तो दिल्ली में चल ही रहा है बॉर्डरों पर, लेकिन किसान धान खरीद केंद्रों पर जो अव्यवस्था है उसको लेकर बीजेपी लगातार एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में बनाती यहाँ पर नजर आ रही है। बघेल सरकार को घेरने की पूरी कोशिश यहाँ पर होती दिखाई दे रही है विपक्ष की तरफ से। लेकिन अब आगामी दिनों में जिस तरह से एक व्यापक प्रदर्शन की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ तैयारियां होती दिखाई दे रही है निधि? हम बात करें तो धान खरीदी केंद्रों में व्याप्त अव्यवस्थाएं, बारदाने की कमी, इसी के साथ जो परेशानी लगातार किसानों को हो रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है और इसी संदर्भ में वो किसानों के हित में इस प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो पिछले 13 जनवरी को ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था और अब 22 जनवरी को एक बार फिर सभी जिला स्तर पर ये जो प्रदर्शन है और धरना है उससे किया जाएगा। अगर हम बात करें तो आज ही पत्रकार वार्ता आयोजित करके पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो राजधानी रायपुर का बूढ़ा तालाब है वहां के धरना स्थल पर यह प्रदर्शन किया जाएगा और धरना स्थल से कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया जाएगा और अगर रास्ते में किसी भी तरह से कार्यकर्ताओं को वहां कलेक्ट्रेट का घेराव करने से रोका जाता है तो भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो गिरफ्तारी देंगे। और इसी के साथ इस बार जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है काफी भव्य होगा इस प्रदर्शन का रूप और मुख्य तौर पर इनका कहना है कि राज्य सरकार लगातार किसानों के साथ छल कपट कर रही है और उसके साथ राजनीति कर रही है। तमाम तरह से जो अव्यवस्थाएं हैं वो केवल राज्य सरकार की ही गलती है। तमाम तरह के ये सारे मुद्दे रहेंगे इस प्रदर्शन का कारण। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो प्रदेश
प्रदेश प्रभारी जो है भाजपा की डी पुरंदेश्वरी, वो इस प्रदर्शन में मौजूद रहेंगी और एक भव्य प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी का ये देखा जा सकता है। आज ही जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है कि डी पुरंदेश्वरी यहां पर पहुंच रही हैं और उनकी अध्यक्षता में ही ये सारा जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक बयान दिया है और कहा कि केवल और केवल इस प्रदर्शन को प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को खुश करने के उद्देश्य से ही किया जा रहा है। और इसी के साथ एक सूची कांग्रेस सरकार ने जारी की है जिसमें कई बीजेपी के नेताओं ने धान खरीदी की है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि अगर छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के लोग हैं वो अगर केंद्रीय कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं तो उन्हें अपने धान को प्राइवेट मंडियों में बेचना चाहिए। तो तमाम तरह से अब धान और धान पर ये जो सियासत की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और 22 जनवरी को एक भव्य और बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है जिसमें प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जो है वो मौजूद रहेंगी और इस पूरे प्रदर्शन के अध्यक्षता करेंगी। बिल्कुल निधि, और देश की सियासत को लेकर बात की जाए तो किसानों से जुड़ी समस्याएं एक बड़ा मुद्दा हर एक पार्टी भुनाने की जद्दोजहद करती यहाँ पर नजर आती है। लेकिन पिछले प्रदर्शन को लेकर बात की जाए, बीजेपी ने जिस तरह से पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में किया था और अब आगामी जो 22 जनवरी उसको लेकर भी एक व्यापक प्रदर्शन की तैयारी में करती दिखाई दे रही है। पिछले प्रदर्शन के मुकाबले ये प्रदर्शन किस तरह अलग हो सकता है? जी बिल्कुल, पिछले प्रदर्शन में जिस तरह से पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रदर्शन किया गया था, लेकिन इस बार का जो ये प्रदर्शन है उसमें उसे जिला स्तर पर किया जाएगा। पूरे तरह से इस प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जो है वो भी शामिल रहेंगी और जिस तरह से प्रदेश प्रभारी को इस प्रदर्शन में बुलाया गया है तो निश्चित तौर पर यह आकलन लगाया जा सकता है कि ये जो प्रदर्शन होगा काफी भव्य होगा और भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो जाकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और अगर इस पर रोकने की कोशिश की जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। तो ये सारी जानकारी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से बृजमोहन अग्रवाल ने दी। अब देखने वाली बात होगी कि 22 जनवरी को जो होने वाला ये प्रदर्शन है वो किस तरह से भव्य रहेगा या कितना भव्य रहेगा। जी बिल्कुल, कलेक्ट्रेट को घेरने की तैयारी है, लेकिन ऐसे में सरकार का पक्ष देखने को बात की जाए तो क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? और निधि, क्योंकि दूसरा प्रदर्शन करने जा रही है बीजेपी। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करेंगे तो लगातार धान खरीदी को लेकर, बारदानों की कमी को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सियासत का जो दौर है वो हमने लगातार देखा है। आज ही जिस तरह से सूची पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि धान खरीदी का विरोध लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन अब तक 81% धान खरीदी जो है वो हो चुकी है और उसके बाद अब विरोध प्रदर्शन करना और इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से आखिरकार जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्या बताना चाह रही है। केवल इनके प्रदर्शन का उद्देश्य यही है कि प्रदेश प्रभारी जो है डी पुरंदेश्वरी उन्हें खुश करना, क्योंकि अगर इसका किसी भी तरह से अगर बात की जाए तो मुख्य तौर पर ये कारण बताया गया है कि किसी तरह से अगर ये गलत होता तो ये अपने धान बेचते ही नहीं। लेकिन भाजपा के कई ऐसे नेता जो हैं उन्होंने भी अपने धान बेचे। लेकिन अगर हम बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल ने इसमें साफ तौर पर कहा है कि सभी किसानों को अपने धान बेचे जाने का पूरा अधिकार होता है और अगर इससे कांग्रेस को तकलीफ हो रही है तो वो कांग्रेसियों की भी सूची जारी करे, क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो ऐसे कई कांग्रेसी नेता है जिन्होंने फर्जी तरीके से अपने धान बेचे हैं। चलिए बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी व्यापक प्रदर्शन करने को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। 22 जनवरी को क्या कुछ तस्वीर बनती है? जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया निधि। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीद को लेकर बात की जाए या धान खरीद केंद्रों को लेकर बात की जाए, किसानों से जुड़ी समस्याएं, बारदानों की कमी या धान खरीद केंद्रों में अव्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी लगातार मुखर होती दिखाई दे रही है और प्रदेश की बघेल सरकार को घेरने को लेकर कोई कसर छोड़ती यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। किसान एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 22 जनवरी को जिस तरह से एक व्यापक प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी यहां पर करती दिखाई दी है, 22 जनवरी को क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है और किस तरह ये प्रदर्शन जो है आकार लेता दिखाई देगा, क्योंकि तैयारियां तो व्यापक रूप से बड़े स्तर पर यहां पर बीजेपी की तरफ से होती दिखाई दे रही है।